फ्रेंड्स, मंजू डायरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साबूदाने के पापड़ की रेसिपी लेके आई हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और आप इसे किसी भी टाइम खा सकते हैं। और जैसे आगे बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो जब भी बच्चों का मन करे आप इसे तल के दे सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान होते हैं। यदि आप किचन के काम में बिल्कुल बिगनर्स हैं, तब भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं साबूदाने के पापड़। साबूदाना पापड़ बनाने के लिए मैंने ये वाली 1 कटोरी साबूदाना लिया था। उसे 2-3 बार अच्छे से धोने के बाद मैंने इसे भिगो दिया था। भिगोने में मैंने इस 2 कटोरी पानी डाला था और इसे मैंने रात भर भिगो दिया था। ये अच्छे से भीग गया है। यदि आप रात भर ना भी भिगोना चाहें तो कम से कम 5-6 घंटे आप इसे ज़रूर भिगोइएगा। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको एक भारी तले का बर्तन लेना है। मैंने ये कढ़ाई ली है और इसे गैस पर रखा है। इसमें मैं ये भीगा हुआ साबूदाना डाल देती हूँ। अब मैं इसमें 3 कटोरी पानी और डाल रही हूँ। अब हम इसे चलाएंगे। इसे थोड़ा सा उबाल आने देते हैं, फिर हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन आप इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लग जाए। और बर्तन आपको भारी तले का ही लेना है। लगातार भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बीच बीच में आपने इसे ज़रूर चलाना है। ये हमारा साबूदाना गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें हल्के हल्के से मसाले डाल लेती हूँ। मसालों में मैं डाल रही हूँ 3/4 चम्मच नमक, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और 1 चम्मच जीरा। यदि आप ये पापड़ व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक और काली मिर्च डालिएगा इसमें, फिर रेड चिल्ली मत डालिएगा। और यदि आप नॉर्मल खाने के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें रेड चिल्ली डाल सकते हैं। ये देखिए, ये धीरे धीरे गाढ़ा होना लग गया है। कुछ लोग साबूदाने के पापड़ बनाने के लिए साबूदाने को पीसते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे साबुत ही बनाती हूँ। इससे जब आप पापड़ को तलेंगे तो बहुत ही सुंदर उनकी वो आता है लुक। ये देखिए, हमारे साबूदाने में उबाल आने लग गया है। इसे 1 मिनट और पकाएंगे हम। इसे मैं चेक करके देखती हूँ। थोड़ा सा साबूदाना मैं ऐसे प्लेट में डालूंगी। अभी ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। बस अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। अब हम इस मिश्रण को ऐसे कड़छी की सहायता से ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे यूँ डालते जाएंगे। जितने बड़े आपको पापड़ बनाने हैं आप ऐसे इसे कड़छी या किसी बड़े चम्मच की सहायता से ऐसे डालते जाइए। कल पूरा दिन धूप में सुखाने के बाद हमारे ये पापड़ एक तरफ से अच्छे से सूख गए हैं। अब मैं इनको इस पॉलीथीन पे से हटा के और मैं इसमें थाली में शिफ्ट कर रही हूँ और इनका साइड भी चेंज करती जा रही हूँ। ये नीचे वाली साइड ऐसे मैं पलट रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको कल बताना भूल गई थी कि साबूदाना के पापड़ प्लास्टिक शीट पर ही बनाए जाते हैं और इस शीट पर आपको तेल लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे धीरे धीरे सबको उतार लेती हूँ और इस थाली में ऐसे रख देती हूँ। आज मैं इसको एक बार फिर से धूप में रखूँगी। 1 या 2 दिन में ये सूख के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। आजकल तो क्योंकि धूप बहुत तेज है तो ये 2 दिन में ही तैयार हो जाते हैं। रात भर ये पंखे की हवा में भी रहे, इसलिए भी कुछ ज़्यादा सूख गए हैं। 1 कटोरी साबूदाने से हमारे ये इतने पापड़ बने हैं। और यदि आपके पास प्लास्टिक की शीट ना हो तो ये देखिए, जो ये आटे की जो पैकेट आता है, मैंने उसको ऐसे साफ धो के और ये ऐसे काट के और मैंने उस पे पापड़ बनाए हैं। तो आप भी
इसे यूज़ कर सकते हैं। आटे की इस थैली को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे फिर से धूप में रख दिया है। अब ये शाम तक हमारे बिल्कुल सूख के तैयार हो जाएंगे। इन साबूदाना पापड़ को धूप में सुखाते हुए मुझे 2 से 3 दिन हो गए हैं और ये अच्छे से कड़क भी हो गए हैं। ये देखिए, अब ये हमारे साबूदाना पापड़ तैयार हैं। अब मैं इन्हें आपको तलकर भी दिखाती हूँ। साबूदाना पापड़ तलने के लिए मैंने सरसों के तेल को गैस पर चढ़ाया है। आप चाहें तो इसे रिफाइंड या किसी और ऑयल में भी तल सकते हैं। तेल को मैं पहले अच्छे से गरम कर लेती हूँ। एक बार तेल गरम हो जाएगा तो फिर हम गैस को मीडियम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम में ये पापड़ नहीं तले जाएंगे। तो मैं पहले थोड़ा सा पापड़ डाल के देखती हूँ कि तेल हमारा गरम हुआ है या नहीं। तेल गरम हो गया है। अब मैं बाकी पापड़ भी आपको तलकर दिखाती हूँ। जब आप ये पापड़ बनाएंगे तो आपको साबूदाने को इतना गाढ़ा करना है कि जब आप इसे प्लास्टिक की शीट पर फैलाएं तो ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो, ताकि ये एक अपनी शेप को होल्ड कर सके। ये सारे पापड़ों को आप इसी तरीके से तल लीजिएगा। इन पापड़ों को आप शाम के चाय के साथ खा सकते हैं या बच्चों को आप किसी भी टाइम तल के दे सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों में ये पापड़ आप बना लीजिए, ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। आप इन पापड़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।